गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं अरशद जमील एआर अब्रॉड फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट से। आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है JSA जॉब सेफ्टी एनालिसिस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस होता क्या है, इनके स्टेप एंड कुछ एग्जाम्पल, और सबसे इम्पोर्टेंट इसको फिल, ये जो फॉर्म होता है JSA फॉर्म, उसको हम कैसे फिल करेंगे। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और जिनको भी इस टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि इस तरह का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे JSA। ठीक है, तो JSA का फुल फॉर्म होता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस। ठीक है, अब आते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन पे। इसका इंट्रोडक्शन हो गया आपको, जॉब सेफ्टी एनालिसिस इज मेथड टू आइडेंटिफाई हैजर्ड एंड डिसाइड सेफ कंट्रोल बिफोर डूइंग एनी जॉब। ठीक है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस उस प्रक्रिया को कहते हैं जो कभी भी काम शुरू करने से पहले हाजर्ड और कंट्रोल को पहचान कर लिखा जाता है। उसी प्रोसेस को हम JSA बोलते हैं। आइए नेक्स्ट। तो अब हम जानते हैं व्हाई JSA इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, मतलब JSA क्यों इम्पोर्टेंट है। हेल्प आइडेंटिफाई वर्क पैलेस हाजार्ड, जो हमारा वर्क पैलेस है उसको हाजार्ड को पहचानने में मदद करना। रिड्यूस एक्सीडेंट को कम करना। ठीक है, इम्प्रूव सेफ्टी कल्चर, जो हमारा सेफ्टी कल्चर है उसको इम्प्रूव करना। एंड हेल्प इन ट्रेनिंग वर्कर, जो हमारे वर्कर है उसको ट्रेनिंग में मदद करना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, 4 स्टेप ऑफ JSA। तो JSA के 4 स्टेप है, कौन कौन आइए जानते हैं। सिलेक्ट द जॉब, नंबर 1 में देखेंगे सिलेक्ट द जॉब। सिलेक्ट ए जॉब दैट इज हाजार्ड और वेयर एक्सीडेंट चांस आर हाई। ठीक है, मतलब ऐसा काम या ऐसा जॉब हम चुनेंगे जहां ज्यादा हाजार्ड हो और एक्सीडेंट का रिस्क भी ज्यादा हो। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 हुआ। अब आइए स्टेप 2 में, ब्रेक द जॉब इनटू स्टेप। ठीक है, अब इसमें हमें क्या काम करना है कि काम को छोटे छोटे स्टेप में हमें बांटना है। ठीक है, जैसे वर्किंग ऑन लेडर, एग्जांपल में देख सकते हैं लेडर पे अगर हम काम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए पूरा एक काम हो गया, लेकिन उसको स्टेप में कैसे कैसे बांटेंगे। पोजीशन लेडर, सबसे पहले हम देखेंगे कि लेडर जो है हमारा सीढ़ी किस पोजीशन में, मतलब सेफ वे में रखा हुआ है या अनसेफ वे में रखा हुआ है। क्लैंप लेडर, चढ़ने का तरीका जो चढ़ रहा है वो सेफ वे में चढ़ रहा है या कैसा चढ़ रहा है। ठीक है, वर्किंग ऑन लेडर, लेडर पे चढ़ के जो काम कर रहा है वो सेफ तरीके से कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीजों को हमें नोटिस करना है, देखना है, एक पार्ट्स में बांटना है। इसी को कहा गया है ब्रेक द जॉब इनटू स्टेप। ठीक है, नंबर 2 का जो स्टेप है हमारा JSA का, वो काम को छोटे छोटे स्टेप में बांट के और उसे हमें हाजार्ड और एक्सीडेंट जो होने की जो रिस्क है उसे ढूंढना है। ठीक है, चलिए अब आइए नेक्स्ट। अब आते हैं नंबर 3, आइडेंटिफाई हाजार्ड। ठीक है, मतलब जो हाजार्ड है उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। फॉर ईच स्टेप फाइंड, मतलब हर स्टेप पे, हर कदम पे जो हमारा हाजार्ड है वो सारे को फाइंड आउट करना है, खोजना है, ढूंढ के निकालना है। जैसे व्हाट कैन गो रॉन्ग, क्या गलत हो रहा है इसमें। ठीक है, व्हाट आर द हाजार्ड, इसमें क्या क्या हाजार्ड है, इन सारी चीजों का पता लगाना है हमें। ठीक है, अब आइए नंबर 4। ठीक है, रिकमेंडेड कंट्रोल्स। ठीक है, हमें मतलब कंट्रोल के लिए रिकमेंड करना है। ठीक है, कंट्रोल हाउ टू प्रिवेंट द हाजार्ड, किस तरीके से उसको हाजार्ड को कंट्रोल करना है वो हमें बताना है, रिकमेंड करना है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ JSA के क्या एग्जाम्पल है। मान लीजिए हमारा काम लेडर वर्क हो रहा है। ठीक है, एक जॉब हम काम कर रहे हैं जिसपे हमारा लेडर से रिलेटेड काम हो रहा है। तो उसमें हमें क्या देखना है कि
ये जो हम आपको बता रहे हैं एक फॉर्म फिल करने का तरीका है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम एक लेडर को सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, और लेडर को जब सेटअप हम कर रहे हैं तो वो उसमें हमारा हाजर्ड क्या हो सकता है, लेडर स्लिप हो सकता है हमारा, ठीक है, लेडर हमारा स्लिप हो सकता है। तो जब स्लिप होगा तो इसे हमें कंट्रोल कैसे करना है, तो यूज लेवल ग्राउंड, हमारा जो ग्राउंड है वो लेवल में होना चाहिए। उसके बाद लॉक लेडर, जो लेडर हम यूज कर रहे हैं उसको लॉक लगा देना है। अगर हम एक प्लेन जगह पे यूज कर रहे हैं तो नीचे एक ये होता है उसको लॉक लगा देना है ताकि स्लिप ना करे। या फिर अगर हम किसी मशीनरी या फिर किसी लॉक सिस्टम वाले पे अगर हमें सीढ़ी रख रहा है तो यहाँ पे भी हम ऊपर में भी लॉक लगा सकते हैं ताकि हमारा लेडर किसी तरीके से गिरे या स्लिप ना करे, ठीक है। अब आइए क्लैंपिंग, ठीक है। जैसे हमने बताया भी कुछ देर पहले कि हमें काम को छोटे छोटे पार्ट में बांटना है, ठीक है। अब क्लैंपिंग, ये तो हमारा लेडर सेटअप को हमने उसमें हाजार्ड और ये कंट्रोल देख लिए। अब आ गया क्लैंपिंग, हम जो चढ़ रहे हैं उसमें हमें पहचानना है कि क्या हाजार्ड हो सकता है और एक्सीडेंट के रिस्क क्या है। तो इसमें क्या हाजार्ड हो सकता है, फॉलिंग, ठीक है, मतलब गिरने का खतरा ज्यादा हो सकता है। तो इसको हमें कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, 3 पॉइंट कंट्रोल। 3 पॉइंट कंट्रोल का मतलब हो गया कि अब हमें इसमें यह देखना है कि जो लेडर पे चढ़ रहा है वर्कर काम करने के लिए वो 3 पॉइंट कंट्रोल यूज कर रहा है कि नहीं, मतलब उसका 2 पांव और एक हाथ हमेशा लेडर पे रहना चाहिए, ठीक है, ताकि वो किसी भी मिस्टेक से गिरे नहीं। तो इसी को हम बोलते हैं 3 पॉइंट कंट्रोल, ठीक है। अब आइए वर्किंग, अब हम लेडर पे चढ़ के जब हम वर्किंग काम कर रहे हैं तो उसमें एक और हाजर्ड हो सकता है या और प्रॉब्लम आ सकता है, टूल फॉलिंग, ठीक है, मतलब हमारा कोई टूल्स वगैरह नीचे गिर जाना। तो इसे हमें कंट्रोल कैसे करना है, यूज टूल बेल्ट, ठीक है। तो ये टूल बेल्ट हमें यूज करना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, यही था हमारा एग्जाम्पल। और तो अब हम देख रहे हैं जेएसए वर्सेस हीरा, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी आपको क्लास अगर आपने हीरा का देखा होगा और जेएसए का देखा होगा तो थोड़ा बहुत सिमिलर लगा होगा आपको, तो वो चीज आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि दोनों में क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो हीरा इज ए ब्रॉड फुल साइट हाजर्ड एनालिसिस। हीरा जो होता है पूरे साइट को एनालिसिस करता है, ठीक है। हीरा का काम होता है पूरे साइट को एनालिसिस कर लेना और पूरे साइट का हाजार्ड को पहचानना। बट जेएसए स्पेसिफिक वन जॉब एनालिसिस, जेएसए का काम होता है कि सिर्फ एक काम को हमें हाजार्ड को एनालिसिस करना, पहचानना, एक काम को, ठीक है। हीरा में पूरे साइट को और जेएसए में पार्टिकुलरली किसी एक काम को हमें उसका हाजार्ड पहचानना और रिस्क पहचानना है, ठीक है। अब आइए एक चीज और मैं आपको बताने जा रहा हूं, एग्जाम्पल, ठीक है। एक एग्जाम्पल में एक फॉर्म मैं आपको दे रहा हूं कि अगर आपको साइट पे या वर्क पैलेस पे हमें एक फॉर्म मिलेगा जेएसए का, उसको कैसे फिल करना है। तो कुछ नहीं है, इसमें इजी है, मैं आपको फिल करने का बता रहा हूं। तो देखना है इसमें जॉब नेम, तो जॉब नेम इसमें मान लीजिए हमारा लीडर का काम हो रहा है, ठीक है, तो लीडर का काम हुआ। लोकेशन हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने डाल दिया मुजफ्फरपुर, बिहार, ठीक है। अब आइए डिपार्टमेंट, हमें कौन सा मैकेनिकल काम हो रहा है, सिविल काम हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक काम हो रहा है, तो सिविल मान लेते हैं हम, ठीक है। अब आइए जेएसए प्रीपेड बाय, मतलब जेएसए का फॉर्म फिल कौन कर रहा है, कौन बना रहा है, तो जो नाम है, ठीक है, वो नाम आपको डाल देना, मान लीजिए अशोक कुमार, और ब्रैकेट में सेफ्टी ऑफिसर लिख देना है अगर वो सेफ्टी ऑफिसर है तो, ठीक है। अब यहाँ पे डेट डाल देना है 12/12/2025, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर का फॉर्म फिल हो गया। अब हमें डालना है फॉर्म में स्टेप नंबर 1 में जो हमारा नंबरिंग है वो डाल देना, जैसे नंबर 1 टास्क स्टेप, हमारा लीडर का काम हो रहा था, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में आपको समझाया होगा, ठीक है। लीडर सेटअप, ठीक है, लीडर सेटअप का काम हो रहा है, तो लीडर सेटअप में हमें यहाँ पे लिख देना इसको लीडर सेटअप, लीडर सेटअप। इसमें हाजार्ड हमारा क्या हो सकता है, तो देख लीजिए, वो भी हमने आपको एग्जांपल में बताया होगा। हाजार्ड हमारा इसमें लीडर सेटअप में हमारा लीडर स्लिप, ठीक है, लीडर्स को स्लिप कर सकता है, हम गिर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लीडर स्लिप,
अब आइए कंजुगेशन मतलब इसका परिणाम, परिणाम में हमारा क्या हो सकता है, तो परिणाम में हमारा माइनर मेजर जो हाई जो बताया था हमने हीरा में वो लिख सकते हैं। तो अब लेडर से गिरते हैं तो ये माइनर में ही हमारा आएगा, तो माइनर, ठीक है। अब हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोल का जो बॉक्स है, तो कंट्रोल वही एग्जांपल हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, यूज लेवल ग्राउंड लॉक लेडर, ठीक है। तो इसमें हमें बॉक्स में लिख देना है यूज लेवल ग्राउंड एंड लॉक लेडर, मतलब लेडर को लॉक कर देना ताकि किसी तरीके से कोई स्लिप ना हो। उसी तरीके से एग्जांपल 2, 3 हम बना सकते हैं इसमें, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा, और जिनको भी इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।